हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन ए नेताजी कहीन, ऑप्शन बी भूत के पाँव, ऑप्शन सी निठल्ले की डायरी, ऑप्शन डी बारात की वापसी। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए नेताजी कहीन। यह हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 2, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी आचार्य केशवदास, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। 2 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य केशवदास जी के द्वारा जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1826, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1844। 3 का आंसर है ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 का आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चारुचंद्र लेख यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए नव, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी प्रभु। 5 का आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, नभ तथा शून्य यह दोनों आकाश का पर्यायवाची है। प्रभु आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। 6 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें यह नाटक राम कुमार वर्मा जी की है। क्वेश्चन नंबर 7, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी अज्ञाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 7 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द है? हिरण, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी नदी। 8 का आंसर है ऑप्शन बी स्त्री। यह सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जालंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी गोपीचंद। 9 का आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ। कौन ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी कष्ट। 10 का आंसर है ऑप्शन सी सरल। कुटिल का विलोम सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा, ऑप्शन बी देवी दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन डी बलभद्र दीक्षित पडिस। 12 का आंसर है ऑप्शन सी शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया यह रचना शिव पूजन सहाय जी है। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। 13 का आंसर है ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अस्क, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
14 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक है बकरी नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। 15 का आंसर है ऑप्शन डी दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय यह दिनकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन सी अग्राह्य, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। 16 का आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ग्राह्य का विलोम त्याज्य तथा अग्राह्य दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 17 टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद हृदयेश। 17 का आंसर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मास्टर भगवान दास, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 19 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी है। क्वेश्चन नंबर 20 शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन ए लेन, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी दार, ऑप्शन डी न। 20 का आंसर है ऑप्शन सी दार। देनदार तथा लेनदार में दार कृत प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी भिखारी दास। 21 का आंसर है ऑप्शन सी नरोत्तम दास जी। ध्रुव चरित्र यह नरोत्तम दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। 22 का आंसर है ऑप्शन डी पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श यह पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 23 भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए संवत 1275 से संवत 1700 तक, ऑप्शन बी संवत 1275 से 1800 तक, ऑप्शन सी संवत 1375 से 1850 तक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक माना गया है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए सिद्ध कवि, ऑप्शन बी नाथपंथी कवि, ऑप्शन सी भक्त कवि, ऑप्शन डी संत कवि। 24 का आंसर है ऑप्शन डी संत कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ऑप्शन ए जीवनी काल, ऑप्शन बी पद काल, ऑप्शन सी संस्मरण काल, ऑप्शन डी गद्य काल। 25 का आंसर है ऑप्शन डी गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन ए जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन डी सिंदूर की होली। 26 का आंसर है ऑप्शन डी सिंदूर की होली। यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेनापति को, ऑप्शन बी चिंतामणि को, ऑप्शन सी मतीराम को, ऑप्शन डी केशव दास को। 27 का आंसर है ऑप्शन डी केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? ऑप्शन ए जान कवि, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन सी रसखान। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। क्वेश्चन नंबर 29 जयशंकर प्रसाद के
करुणालय का नाट्य रूप है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक नाटक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक नाटक, ऑप्शन सी गीति नाट्य। 29 का आंसर है ऑप्शन डी गीति नाट्य। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित करुणालय यह एक गीति नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 30, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन ए गोपाल दास गहमरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बनारसी दास चतुर्वेदी। 30 का आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जूही की कली को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किए बिना वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी काव्यधारा, ऑप्शन बी प्रेमाख्यान काव्यधारा, ऑप्शन सी नाथपंथी काव्यधारा, ऑप्शन डी रसक काव्यधारा। 31 का आंसर है ऑप्शन बी प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं जायसी, प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए खालसा सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह, ऑप्शन सी लहना सिंह, ऑप्शन डी परमिंदर सिंह। 32 का आंसर है ऑप्शन सी लहना सिंह। उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुचर्चित कहानी है। इसके मुख्य पात्र लहना सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राधिका रमन सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी वासुदेव सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? 34 का आंसर है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? ऑप्शन ए काशी का 80, ऑप्शन बी गली आगे मूर्ति है, ऑप्शन सी झीनी झीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन डी अलग अलग बैतरणी। 35 का आंसर है ऑप्शन डी अलग अलग बैतरणी। यह रचना डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसका संबंध काशी से नहीं है, यह पूर्वांचल के गांव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राम अवध द्विवेदी। 36 का आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। 37 का आंसर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी तुलसीदास। 38 का आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में इतिहासकार दिए गए हैं, सूची 2 में नामकरण दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया था, राहुल सांस्कृत्याय ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था तथा मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। 39 का आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ऑप्शन डी सुकवि। 40 का आंसर है ऑप्शन बी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका 1884 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 41, यशपाल की आत्मकथा है। ऑप्शन ए नीर का निर्माण फिर, ऑप्शन बी सिंहावलोकन, ऑप्शन सी मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन डी मेरा जीवन प्रवाह। 41 का आंसर है ऑप्शन बी सिंहावलोकन। यह यशपाल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 42, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी शालिभद्र सूर्य, ऑप्शन डी स्वयंभू को। 42 का आंसर है ऑप्शन डी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43,
इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 43 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 44, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है? ऑप्शन ए रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन बी विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन सी गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। 44 का आंसर है ऑप्शन सी गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने काव्य की रचना प्रक्रिया निबंध में लिखा है कि जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के भीतर समाई मार्मिक आलोचनात्मक दृष्टि से बिना कवि कर्म अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? ऑप्शन ए संदेश रासक, ऑप्शन बी जयमयंक जसचंद्र का, ऑप्शन सी आलाखंड, ऑप्शन डी भक्तमाल। 45 का आंसर है ऑप्शन डी भक्तमाल, यह वीर गाथा काल की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। 46 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे? ऑप्शन बी जायस मत के मानने वाले थे, ऑप्शन सी जायस नामक स्थान के निवासी थे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 47 का आंसर है ऑप्शन सी जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण उन्हें मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने दिया है? ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 48 का आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 49, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 49 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराज हमीर के, ऑप्शन बी महाराज विशलदेव के, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप के, ऑप्शन डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। 50 का आंसर है ऑप्शन डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, ऑप्शन बी नेमीचंद जैन, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 52 का आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, यह तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक में सन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी चित्त स्वामी। 53 का आंसर है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। स्वामी हरिदास ने हरिदासी या शकी संप्रदाय की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी नंदन दास, चित्तस्वामी तथा चतुर्भुज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। 54 का आंसर है ऑप्शन बी हरिओद जी ने। दी गई पंक्ति हरिओद जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 55, पद्मावत है ऑप्शन ए एक त्रासदी, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य,
55 का आंसर है ऑप्शन ए त्रासदी। ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ काव्य है। अखरावट तथा आखिरी कलाम जायसी के दो अन्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नंददास। 56 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास जी। भक्तिकाल के राम भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शन ए सत्व रजतम, ऑप्शन बी ओज प्रसाद माधुर्य, ऑप्शन सी उपमा अर्थ गौरव पदलालित्य, ऑप्शन डी गौरी वैदर्भी पांचाली। 57 का आंसर है ऑप्शन सी उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। माघ गुजरात के श्रीमाल नगश के निवासी थे। इनका जन्म समय की ईस्वी की 6वीं-7वीं शताब्दी माना जाता है। इनके बारे में एक सूक्ति प्रचलित है, उपमा काले दासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुण। अर्थात महाकवि माघ में उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव तीनों गुण समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, घनानंद रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीतिमुक्त, ऑप्शन सी रीतिसिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर है ऑप्शन बी रीतिमुक्त। घनानंद रीति काव्य की रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पराधीनता जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। 59 का आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार के तीनों भेद छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास तथा लटा अनुप्रास में से लटा अनुप्रास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 60 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। द्विज का अर्थ ब्राह्मण, दांत तथा पक्षी ये तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर नीचे लिखे 1, 2, 3, 4 में से होगा। ऑप्शन ए वीर सैनिक कहते हैं, ऑप्शन बी कि हम विद्रोही शत्रु हैं, सी का नाश, डी करेंगे कोई त्रुटि नहीं है। 61 का आंसर है ऑप्शन बी कि हम विद्रोही शत्रु, यह त्रुटि है। विद्रोही शत्रु इन दो शब्दों में से या तो विद्रोही प्रयोग किया जाए या शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, समुच्चय बोधक को कहते हैं। ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। 62 का आंसर है ऑप्शन ए अविकारी। समुच्चय बोधक अविकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कुंडलिया। 63 का आंसर है ऑप्शन बी दोहा। मात्रिक अर्धसम दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अवधी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। 64 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। 65 का आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान।
क्वेश्चन नंबर 66, लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदाय कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। 66 का आंसर है ऑप्शन सी अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 67, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संयुक्त धातु, ऑप्शन बी द्विकर्तक धातु, ऑप्शन सी साधित सकर्म धातु, ऑप्शन डी समस्त धातु। 67 का आंसर है ऑप्शन सी साधित सकर्मक धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले चारों अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पहला क्रम है समय को परखने वाला तथा अंतिम क्रम है हो जाता है। बीच के हैं और समय की रंक से धनाढ्य, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाले। फ्रेंड्स, यदि हम इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करें तो हमारा सेंटेंस बनेगा समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी पूड़ी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी नदी। 69 का आंसर है ऑप्शन सी पानी, यह स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी सैंधव, ऑप्शन सी घोटक, ऑप्शन डी यातुधान। 70 का आंसर है ऑप्शन डी यातुधान, यह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए इया, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी ई। 71 का आंसर है ऑप्शन ए इया। डिबिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सोहत कर नवनीत लिए घुटुकन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। 72 का आंसर है ऑप्शन डी वात्सल्य रस। दिए गए पंक्ति में वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्री। 73 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। मनमाना में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 74, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद मनः धन विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। 75 का आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 76, यह मेरी पतंग है, इसमें मेरी शब्द का भेद बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। 76 का आंसर है ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है में मेरी निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कल शब्द का अर्थ बीता हुआ दिन, इसका भिन्नार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए आज कल, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी काल, ऑप्शन डी आने वाला कल। 77 का आंसर है ऑप्शन डी आने वाला कल। कल शब्द का अर्थ बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन, इसका भिन्नार्थक शब्द आने वाला कल होगा। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी में आशीर्वाद लिखा गया है। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 79, बाल्टी कैसा शब्द है?
ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। 79 का आंसर है ऑप्शन डी विदेशज। बाल्टी यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी दू। 80 का आंसर है ऑप्शन बी दूर। दुर्व्यवस्था में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए वधुएं, ऑप्शन बी वधुओं, ऑप्शन सी वधुएं, ऑप्शन डी वधुए। 81 का आंसर है ऑप्शन सी वधुएं, यह वधु का बहुवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 82, वाच्य के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी कोई प्रकार नहीं। 82 का आंसर है ऑप्शन ए 3। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। यहाँ मक्खी मारना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जीव हत्या करना, ऑप्शन बी कीड़े मकोड़े मारना, ऑप्शन सी घिनौने काम करना, ऑप्शन डी खाली बैठना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी खाली बैठना। मक्खी मारना का अर्थ होता है खाली बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प वाक्य है, धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी प्रवंचन, ऑप्शन सी प्रवचन, ऑप्शन डी प्रवर्तन। 84 का आंसर है ऑप्शन बी प्रवंचन। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 85, विशेष्य शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ललीना, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी लंबा, ऑप्शन डी लघु। 85 का आंसर है ऑप्शन डी लघु, यह विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए काठ का उल्लू होना, ऑप्शन बी अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन सी आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 86 का आंसर है ऑप्शन सी आस्तीन का सांप, यह कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 87, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम तथा लाघव चिन्ह। 87 का आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी क त। 88 का आंसर है ऑप्शन डी क त, यह अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शासकीय पत्र, ऑप्शन बी अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन सी टिप्पणी, ऑप्शन डी कार्यालयी ज्ञापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी भवदीय, ऑप्शन सी आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऑप्शन डी आपका सेवक। 90 का आंसर है ऑप्शन सी आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ऑप्शन ए आधे शब्दों में, ऑप्शन बी 1/3 शब्दों में, ऑप्शन सी 3/4 शब्दों में, ऑप्शन डी 2/3 शब्दों में। 91 का आंसर है ऑप्शन बी 1/3 शब्दों में। किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी आदि को लघुत्तर आकार में प्रयुक्त करना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। 92 का आंसर है ऑप्शन ए 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, पहला है स्वर तथा दूसरा व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 93, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5।
93 का आंसर है ऑप्शन ए 2। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तथा दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 94, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। 94 का आंसर है ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी आभार। 95 का आंसर है ऑप्शन डी आभार, यह पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी क्षमा, ऑप्शन डी सेना। 96 का आंसर है ऑप्शन बी कष्ट, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी आय। 97 का आंसर है ऑप्शन डी आय, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी सभा। 98 का आंसर है ऑप्शन डी सभा, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 99, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। 99 का आंसर है ऑप्शन बी 3। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि तथा तीसरा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए सत प्लस आनंद, ऑप्शन बी सत प्लस आनंद, ऑप्शन सी सद प्लस आनंद, ऑप्शन डी सदा प्लस आनंद। 100 का आंसर है ऑप्शन ए सत प्लस आनंद, यह सदानंद का संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।